थर्ड पार्ट है हमारा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या बोला? 7 बैट प्लस 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1750। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कोच है, उसने क्रिकेट का कुछ सामान खरीदा है। 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदे हैं 3800 का, 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदे हैं 1750 का। ठीक है। हमें ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या है। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारी समझ में आ ही चुका है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का जो कॉस्ट है वो है ₹X। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल वो है हमारा ₹Y। ठीक है। अब देखो हमारे पास, देखो क्या बोला उसने, 7 बैट प्लस 6 बॉल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। 7 बैट प्लस 6 बॉल इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता, एक बैट x रुपए का है, तो 7 बैट कितने का हो जाएगा? 7x प्लस एक बॉल y रुपए की आती है, तो 6 बॉल कितने रुपए की आएंगी? 6y इक्वल्स टू 3800। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन को देखो, 3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल्स टू 1750। तो एक बैट जो हमारा आता है वो x रुपए का आता है, तो 3 बैट कितने के हो गए? 3x के। प्लस एक बॉल है वो हमारी एक बॉल है वो हमारी y रुपए की आती है, तो 5 बॉल कितने की हो जाएंगी? 5y इक्वल्स टू 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू निकाल लो। निकालने के बाद उसको उस दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो भाई हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन क्या दे रखी है? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। भाई मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y। हमें तो खाली x ही चाहिए, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाय 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो भाई अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब जोन सी इक्वेशन से इसको निकाला है, देखो इसको हमने निकाला सेकंड इक्वेशन से, तो अब इसको पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखो x की जगह पर हमें पुट करना है, तो पुट कर देते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो अब भाई हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 12250 माइनस 3 5 जा और 7 5 जा 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब देखो भाई मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है? 1 है, तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे। ठीक है, तो भाई हमारा पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना आ गया? 3।
3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी 12250 माइनस 35y प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 6 जा 18y इक्वल्स टू फिर 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 3800 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब हम डेनोमिनेटर को भूल जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसका तो हमारा आंसर आएगा 11400। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाई वाई वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ हमारा बच गया -35y प्लस 18y इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250। ठीक है, अब भाई प्लस माइनस करना है तो कर देते हैं। इस तरफ हमारा कितना बचा, माइनस का 17y, इस तरफ हमारा कितना बचा, माइनस का 850। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, हमें तो y का वैल्यू चाहिए, तो y के वैल्यू के लिए ये 17 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 17 बन जा 17, 17 5 जा 85 और एक 0 और है, तो ये हमारा y का जो वैल्यू बन गया वो बन गया 50। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकला, 50 निकल गया। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं भाई इसको, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाय 3। ठीक है, तो y का वैल्यू तो 50 पुट करना है, तो पुट कर देते हैं भाई, तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाय 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250 बाय 3, तो माइनस करने के बाद हमारा आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू जो बना वो कितना बना, 500। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट है वो हमारा कितने रुपी है, 500। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट जो हमारा वो कितने रुपये का निकला, 500। x के इक्वल था ना, तो x का वैल्यू कितना आया था, 500। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और y 1 बॉल का वैल्यू किसके इक्वल था, y के इक्वल, और y का वैल्यू कितना आया था हमारा,